Hi dear learners, welcome to the board practice at class 10th English grammar based on passive voice year 2020। आज हम 2020 और दूसरे ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड होंगे। इस तरह से आपको एक बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है कि आप क्वेश्चंस के साथ साथ पूरी एक्सप्लेनेशन आंसर को लेकर के पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहने के लिए लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका एंटायर 2020 और 2019 पूरी तरह से सॉल्व हो सके। हम कुछ रूल्स को साइड में लिखते हुए चलेंगे जहां पर आपको कन्फ्यूजन्स रहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। अब हमें इसमें पैसिव वॉइस बनाना है तो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको डिड आता है तो डिड वाले पार्ट में आप हमेशा वाज वर अपने पास से एक्स्ट्रा लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो आप एडिशनली वाज वर लगाते हैं। सबसे पहले आपका काम होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है तो इनको आपको प्लेसेस चेंज करना होता है। तो यू की जगह पहले आप योर वर्क ले आए। अब योर वर्क आया, यहाँ पर डिड है तो योर वर्क के लिए वॉज और वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आप चुनेंगे और वह होगी आपकी वॉज। सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी अपनी जगह पर है। जो सब्जेक्ट था वो आपने रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट से और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आप कंप्लीटेड लगाएंगे और जितना भी पार्ट ऑफ सेंटेंस बचा है वो आप सारा यहाँ पर कॉपी कर लें और लास्ट में जो आपका यू था बाय के बाद आप लगा दें तो हो गया आपका बाय यू। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 में आप देखेंगे सबसे पहले कि आपकी वर्ब की जगह पर है तो आपकी जो वर्ब है वह है हेल्प। हेल्प के बाद आपको दिया है देम तो आप यहां पर देम का दे बनाएंगे। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है या आपको डू या डज दिया गया है तो आप क्या करते हैं, आप इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो ये हो गया अब आपका यहां से पॉइंट नंबर 2। तो दे आपने लिखा, अब दे के लिए आप आर लगाएंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जानी है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जितना बचा एंटायर सेंटेंस आप कॉपी करेंगे। एवरी वे बाय अस। इसके बाद डॉक्टर राजन टीचेस यू साइंस। अब यहाँ पर हमने ढूंढा सबसे पहले वर्ब को, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिला अस। अस को हमने यहाँ पर वी लिखा, वी के बाद अब यहाँ पर आया एस और ई एस। तो हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस और ई एस लगा हुआ आ जाए तो भी आप इज आर एम का यूज करते हैं। तो इसके बाद आप लगाएंगे आर। वी आर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट साइंस और बाय डॉक्टर राजन आ गया आपका लास्ट में, बाय डॉक्टर राजन। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अस है और एक साइंस है। तो यहां पर अब की बार हम वी की जगह पर अस को लेकर के आते हैं और यहां पर हम इसका कलर बदलेंगे। हमने लिखा यहां साइंस इज, साइंस के लिए इज आएगा। यहां पर हमने लिखा टॉट, साइंस इज टॉट। अब यहां पर अस बचा था तो यहां पर हमें टू एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। कहने की बात यह है कि अगर आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आते हैं और लिविंग ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो टू आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। इसके बाद आप सेम लिखेंगे बाय डॉक्टर रंजन। डू दिस वर्क एट वंस। अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि आपके पास डू है, दिस वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता
तो हम लेट लगाते हैं, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। तो हमने सबसे पहले लेट लगाना होता है, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप एडिशनली बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इस 2020 के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है ही पोस्टेड अ लेटर। अभी हमने बताया था कि जब हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो अपने पास से हम वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। सबसे पहला काम हमारा वर्ब का पता करना होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की प्लेस पर फिर लेकर के आए। यही रूल आप हर सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और अ लेटर के लिए वॉज वर्ब में से हमने वॉज चुना क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है। पोस्टेड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, और ही का हम बाद में ले जाकर के बाय हिम करते हैं। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ये जाकर के हिम हो जाता है, अगर ये आपका शी है तो ये हर हो जाता है, इसी तरह से दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है। और अगर आप ऑब्जेक्ट से पहले ला रहे हैं तो ही होगा और हर का शी होगा, अर्थात शी का हर और हर का शी हम लौट पलट करते रहते हैं। यहाँ पर आया ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि वर्ब के बाद का ठीक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये एक बड़ा फ्रेज होता है। तो ऑल द क्वेश्चंस ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट किस जगह पर आप प्लेस करेंगे? ही की जगह पर एक कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है वो कैपिटल लेटर से होती है। तो ऑल द क्वेश्चंस, all the questions have been answered by him। तो याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक रूल फिर नोट कर लें कि जब आपको हैज़ और हैव के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो आप इस हैज़ और हैव में पैसिव वॉइस में बीन एक्स्ट्रा लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस और ये हुआ आपका पैसिव वॉइस का रूल। तो इसलिए हमने यहाँ पर बीन का यूज़ किया है। अब यहाँ पर है डू यू हेल्प मी। तो डू यू हेल्प मी देखते ही हमें पुराना वाला रूल याद आता है जिसमें हमने डू को फर्स्ट फॉर्म की तरह से यूज़ किया था। तो अगर आपको वर्ब से पहले सब्जेक्ट दे रखा है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। अब अभी हमें आदत थी कि हम ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में लाते थे। एक्चुअली जिस जगह सब्जेक्ट होता है उसी जगह पर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल कर आता है। अभी हमने पीछे बताया था कि डू डज जब आपके होते हैं तो आप डू डज की जगह इज आर एम का यूज़ करते हैं। तो इसलिए एम के लिए आपका आई लगा, एम आई। हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड और हो जाएगा बाय यू। तो बहुत आसान है पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करना। अब हम चलते हैं 2009 की तरफ और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब की बार हमें यहाँ शुड मिला है। तो कोई भी मॉडल अगर हमें मिल जाती है, शुड हो, मस्ट हो, मे हो, माइट हो, तो हम उसमें एडिशनली बी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मॉडल प्लस बी। कोई भी मॉडल अगर आपको मिलती है तो आप क्या करते हैं, उस मॉडल के आगे आप बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने जाएंगे। एडमायर हमारा यहाँ पर वर्ब है और द फ्रीडम फाइटर्स ये पूरा फ्रेज है, ये थ्री वर्ड्स हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्स। अब ऐसा नहीं होता कि वी के साथ शुड था तो फ्रीडम फाइटर्स के साथ आप वुड करेंगे। अगर ऑलरेडी मॉडल लिखी हुई है तो वो एज इट इज रहती है। तो आप यहां पर करेंगे शुड बी एडमायर्ड, शुड बी एडमायर्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस में
ही रोड एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। तो यहाँ पूरा सेंटेंस देखने के बाद हमें लगता है कि इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब इसका वॉइस कैसे चेंज होगा, तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। आपको वर्ब फाइंड करनी है और ऑब्जेक्ट पर जाकर डिस्कनेक्ट कर देना है। आगे कितने ही वर्ड्स लिखे हों उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमें मिल गया यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो हम यहाँ पर लाएंगे एन एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन किसकी जगह पर आया, सब्जेक्ट ही की जगह पर। और हमने आपको बताया था कि जब सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर यूज़ करते हैं, तो एन के लिए हमने यहाँ पर वॉज यूज़ किया और आपने रिटन कर दिया। और ये जितना भी पोर्शन आपका बचा है टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, आपको कॉपी कर देना है। टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, और यहां पर बचा ही, ये हो जाएगा बाय हिम। कोई बहुत मुश्किल नहीं रहा और ये हमको बनाना यहाँ पर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आए। दे के लिए भी हैव लगता था तो यू के लिए भी हैव ही लगेगा, हैव यू। लेकिन अब यहाँ पर वर्ब से पहले बीन लगना बहुत ज़रूरी है, अभी हमने आपको पीछे बताया था। और यहाँ पर आपकी जो वर्ब है थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, बीन हेल्प्ड, और सब्जेक्ट पर था दे तो आप कर देंगे बाय देम, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स की बात है, यहाँ भी एडमायर की, लेकिन यहाँ शुड था, यहाँ शुड नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपकी आई और फर्स्ट फॉर्म के साथ आप जानते हैं कि अपने पास से आपको देखिए एडमायर है, एडमायर की थर्ड फॉर्म कर लेनी है, ठीक है। और ऑलवेज, नेवर, नॉट अपनी जगह पर लिखे रहते हैं, हमने ऑलवेज अपनी जगह पर लिखा। अब हम बीच से बता रहे हैं, अगर बिगिनिंग से हमारे रूल समझ में नहीं आता तो हम एक नया तरीका ढूंढते हैं समझने का। एडमायर का एडमायर्ड, ऑलवेज की जगह ऑलवेज। अब यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इसको हम किस जगह पर लाएंगे, पीपल की जगह पर, तो यहाँ लगेगा आर, यानी हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा बनकर ऑब्जेक्ट से द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपल। तो बाय द पीपल लगाने की या बाय पीपल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पीपल तो अंडरस्टूड है, अगर आप बाय पर ना लगाएं तो भी चलेगा। तो अब हमने क्या किया, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, और जब शुड था तो शुड बी एडमायर्ड। तो ये आपको सीखना है कि मॉडल आने पर आप बी लगाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट आने पर आप सीधा सीधा सा इस आरएम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर। तो हमें वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग मिला, हर ब्रदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। कई बार क्या होता है कि हर जब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जैसे आई सॉ हर, और उसका आगे कोई नाउन ना हो तो हम हर का शी बनाते हैं। लेकिन हर ब्रदर अगर हर ब्रदर से रिलेटेड है और दोनों उसके भाई का सेंस दे रहे हैं, उसका पॉजेसिव केस का सेंस दे रहे हैं, तो फिर हमें दोनों को एक साथ यहाँ से सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना होता है और हम फिर लिखते हैं हर ब्रदर। और यहाँ पर आपको ये रूल लिख लेना है कि जब भी आपको इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा हो तो आप क्या करते हैं, इज आर एम आप लगाते हैं और इस आईएनजी के जगह पर आप बीइंग एक्स्ट्रा लगाते हैं। अब जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची उसको आप वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आईएनजी को थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि हमने क्या करना है, बीइंग करना है। अब बीइंग कहाँ आता है, इज आर एम के बाद या वॉज वर के बाद। तो ये जो है आपका पास कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों पर लागू होता है। तो यहाँ पर वॉज है, हर ब्रदर भी वॉज रहेगा। वॉज बीइंग, हमने आईएनजी का बीइंग बना लिया और हेल्प का हम करेंगे हेल्प्ड बाय, शी आया बाय हर। तो यहाँ पर यह सीखा कि अगर आपको आईएनजी वाला कॉन्टिन्यूअस है आपके पास
कॉन्टिन्यूअस आईएनजी वाला ही होता है। तो आपने इस आईएनजी को बीइंग में तोड़ लेना होता है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर लेना होता है, और ये सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। ये इज, आर, एम, वॉज, वर एज पर टेंस आप यहाँ पर डिसाइड करके लिख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो हमें वर्ब डिफीटेड मिला, हेमू ऑब्जेक्ट मिला, अकबर जो है सब्जेक्ट के तौर पर मिला। अब हम हेमू को यहाँ ले आए, हेमू सेकंड फॉर्म है तो वॉज के साथ या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और हेमू सिंगुलर होने की वजह से आपने वॉज चुना। डिफीटेड, हेमू वॉज डिफीटेड, ये सारा आप उतार देंगे। इन द बैटल ऑफ पानीपत, और यहां पर आप लिखेंगे बाय अकबर, बाय अकबर। अब यहां पर आया द हंटर शॉट द टाइगर। अब कई बार वर्ब्स बड़ा कंफ्यूज करती हैं, ये कौन सी वर्ब है। तो देखिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ एस लगा होता, क्योंकि हंटर एक है। अगर एस नहीं लगा तो ये मान लेना कि ये सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म होने पर आप क्या करेंगे कि शॉर्ट की थर्ड फॉर्म तो शॉर्ट होती है, वर्ब अपनी जगह पर आएगी। ठीक है, टाइगर कहाँ चला गया, हंटर की जगह पर, तो ये आ गया आपका द टाइगर, द टाइगर। अब वॉज आपने एक्स्ट्रा लगाना है क्योंकि सेकंड फॉर्म थी, वॉज शॉट बाय द हंटर। तो इस तरह से बहुत इजीली हमने 2019 को कवर किया, और 2022 और 23 से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस हैं वो पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप वीडियो के लिंक को क्लिक करके वहां से समझ सकते हैं। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हैं, वीडियोस के थ्रू आप पूरा बोर्ड का कलेक्शन कवर कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं दोबारा। See you soon. Thanks for being with us. Thanks a lot.